Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter electrochemistry. Okay, electrochemistry, and in that, today we will cover topic conductance of electrolytic solution. तो कुछ डिफाइन करनी पड़ेंगी हमें कुछ टर्म्स कंडक्टेंस को समझने के लिए, जो कि आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो रिप्रेजेंट होती है सिंबल आर से रिप्रेजेंट होती है। ओके और किसमें ओम में हम मेजर करते हैं, यूनिट इसकी एसआई यूनिट इसकी केजी पर मीटर स्क्वायर है, और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर किया जाता है। ओके तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। ओके तो डायरेक्टली तो लेंथ पे डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली कितना उसका जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, जस्ट अपोजिट। ओके और इसमें जब इक्वल टू करेंगे तो बीच में कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, रॉ बोलते हैं इसे, रेजिस्टिविटी। ओके तो एसआई यूनिट आर ओम मीटर। एसआई यूनिट इसकी क्या आएगी, इसकी एसआई यूनिट रहेगी ओम मीटर। ओके तो ओम सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज, समटाइम द ओम सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज। तो IUPAC रिकमेंड्स किया है कि रेजिस्टिविटी जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। ओके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी वर्ड यूज़ किया गया। ओके तो सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस जब होएगा जब 1 मीटर लॉन्ग है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, अगर 1 मीटर लॉन्ग है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा इसका 1 ओम मीटर या 100 ओम सेंटीमीटर। ओके या हम इसको बोल सकते हैं 1 ओम सेंटीमीटर या 0.01 ओम मीटर, इस तरह से इनकी यूनिट्स होती हैं। ओके तो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इज कंडक्टेंस। इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ओके इट इज़ इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, उसका जस्ट उल्टा है। इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ओके तो जस्ट ऑपोजिट हो गया इसका फॉर्मूला, क्लियर, जस्ट इन्वर्स है। तो एसआई यूनिट क्या है कंडक्टेंस की, इसकी एसआई यूनिट क्या हुई, एसआई यूनिट एस से शो करेंगे। ओके इसको इन्वर्स ऑफ ओम लिखेंगे, इसको मोह भी बोला जाता है, और इन्वर्स ऑफ ओम, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके इन्वर्स ऑफ resistivity is called conductivity. Okay it is represented by the symbol, the inverse of resistivity called conductivity, और इसको हम के में, के सिंबल जो है कांस्टेंट में ग्रीक में इसको कप्पा बोलते हैं। ओके जो स्मॉल के है उसको स्मॉल के है ये। ओके कंडक्टिविटी यूज़ करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह, तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी एस पर मीटर।
के किस यूनिट में होएगा? के इज एक्सप्रेस्ड इन ओके कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर. कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज एस m-1. कंडक्टेंस इज सीमेंस. ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस. इस एस को हम क्या बोलेंगे? सीमेंस पर सेंटीमीटर. ओके. K is expressed in Siemens per centimeter. Conductivity of material is Siemens per meter. और इसकी कंडक्टेंस कब होएगी? जब अगर 1 मीटर लॉन्ग है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये होएगा 1 सीमेन पर मीटर इक्वल टू 100 सीमेन, क्योंकि ये इन्वर्स है. कंडक्टिविटी इज इन्वर्स टू रेजिस्टिविटी. ओके. तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका टेबल भी दिया हुआ है. वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी दी हुई है सेलेक्टेड मटेरियल्स की. ओके. तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी दी हुई है इसके अंदर, जो कि ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे. ओके. तो उस वक्त क्या टेम्परेचर और प्रेशर था, उस पर भी डिपेंड करता है. ओके. इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स जो है डिपेंड करता है क्या कंडक्टिविटी है, उस पर डिपेंड करता है उनका मैग्नीट्यूड. ओके. मेटल्स और एलॉयज जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा लार्ज कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए उनको मेटल्स की बहुत लार्ज कंडक्टिविटी, इसीलिए मेटल्स को कंडक्टर्स बोलते हैं. ओके. नॉन मेटल्स जैसे होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग बोलते हैं. कई नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन, ग्रेफाइट, ओके, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. इस तरह के जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग बोलते हैं. कंडक्टिंग बोलते हैं. क्लियर. कई सब्सटेंसेस है, ग्लास, सिरेमिक्स, इनमें क्या होता है? ये इंसुलेटर्स होते हैं. दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी. ओके. तो कई सब्सटेंस होता है, सिलिकॉन है, डोप्ड सिलिकॉन है, गैलियम है, एर्सेनाइड है. इनकी कंडक्टिविटी बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में, तो इनको सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं. सिलिकॉन को, डोप्ड सिलिकॉन को, गैलियम को, तो इनको ऐसे को सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं. क्लियर. दे हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके. तो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल. कई मटेरियल हैं जो सुपर कंडक्टर्स कराते हैं, उनमें ज़ीरो रेजिस्टिविटी होती है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है. ओके. पहले क्या होता था, कुछ मेटल और एलॉयज होते थे लो टेम्परेचर पे, जिनको जब बहुत लो टेम्परेचर तो उन्हें सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं. पर अब कई सेरेमिक मटेरियल और मिक्स ऑक्साइड हो गए जिनको सुपर कंडक्टिविटी होती है, उनकी कम से कम 150 केल्विन तक रहती है. ओके. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल को बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस, क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से होती है.
तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट किस पे डिपेंड करती है, नेचर कैसा है मेटल का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है एक एंड से एंड गो आउट थ्रू द अदर एंड, तो क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है मेटेलिक कंडक्टर का वो अनचेंज रहता है। तो मैकेनिज्म जो कंडक्टर्स का है, जो सेमीकंडक्टर के थ्रू बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, ओके। कुछ आपने पहले भी पढ़ा है इस बारे में 11th में। वेरी प्योर वाटर है स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जिसके कारण बहुत कम कंडक्टिविटी होती है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स को डिज़ोल्व किया जाता है पानी में, तो उनके खुद के आयन सॉल्यूशन में हो जाते हैं, तो इस कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट या आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करती है, नेचर क्या है इलेक्ट्रोलाइट का जो आपने ऐड किया है ना। जिसकी हमने इलेक्ट्रो, जैसे वेरी प्योर वाटर जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, ओके। आप देखोगे इन्वर्टर बैटरीज में, कार्स में डिस्टिल वाटर डाला जाता है, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जिनमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी होती है। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, तो ये अपने और आयंस बना देते हैं सॉल्यूशन में, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ओके, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ओके। तो इसको आयोनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर है, आयंस कौन से ऐड किए गए हैं, और नेचर क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, कौन कौन से आयंस हैं इसमें, और सॉल्वेंट का क्या है, विस्कोसिटी कितनी है, ओके, कंसंट्रेशन कितना है इलेक्ट्रोलाइट का, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये भी इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। तो पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयोनिक सॉल्यूशन जो है ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड क्या होता है, चेंज हो जाता है कंपोजिशन में, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के कारण कंपोजिशन में चेंज आ जाता है उसमें, ओके। तो कैसे कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, क्योंकि इसके कारण कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का भी आपकी बुक में दिया हुआ है, कितना कैसे ये आया है, ओके। तो अभी इसमें इस तरह का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी बुक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वो 12th में भी आपके काम आएगा और नीट और जेई में भी काम आएगा। उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन उसको समझना बहुत ज़रूरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अचीव। तो हमने कई एक्यूरेट मेजरमेंट किए हैं अननोन रेजिस्टेंस के भी व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो रेजिस्टेंस के आयोनिक सॉल्यूशन में दो प्रॉब्लम होती है, पहली है कि डायरेक्ट करंट पास करना पड़ता है कंपोजिशन को चेंज करने के लिए, दूसरा है सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज, मेटेलिक वायर जैसे नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। तो फर्स्ट डिफ़िकल्टी कैसे रिजॉल्व किया हमने, डीसी की जगह एसी अल्टरनेट करंट यूज़ किया, और सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हुई, हमने एक कंडक्टिविटी सेल बनाया। ये देखिए जो जो प्रॉब्लम थी, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, आयोनिक सॉल्यूशन ही कैसे मेजर की, अब एक डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ।
थोड़ा सा स्लिप करता है पेन तो उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बन पाता है, पर समझने लायक तो मैं बना ही दूँगी। आई कैन मेक इट। और वो साइंस स्टूडेंट ही क्या जो डायग्राम ना बना पाए। ओके, इफ़ यू आर स्टडिंग साइंस और मैथ्स यू शुड नोस, थोड़ा तो आपको मतलब आना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे आर्टिस्ट ही होने चाहिए बनाने में, बट ये कि जो आपने किया है वो दूसरे को एक्सप्लेन हो सके और आपको खुद को समझ आ सके दैट व्हाट यू हैव डन इन योर कॉपी। ओके, दिस इज़ कनेक्टिंग वायर, this is connecting wire, or this is platinized electrode. This is also platinized electrode. ये कनेक्टिंग वायर है। ओके, तो एक तरह से जैसे हम सेल में देते हैं उसी की तरह से देखो, सेल को भी समझा देते हैं हम आपको साइड में। इसी चीज़ को ये समझिए, ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, दोनों प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड हो गए, और ये हो गई कनेक्टिंग वायर। तो ये 2 टाइप के सेल बनाए हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स। ओके, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ओके, तो मेटेलिक प्लेटिनम है वो डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड्स पे, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए है। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल से सेपरेटेड है। ओके, तो सॉल्यूशन जो कन्फाइंड हुआ इस इलेक्ट्रोड्स में, सॉल्यूशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड में कॉलम ऑफ लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो रेजिस्टेंस में इस कॉलम का सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू 1/A इज इक्वल टू 1/, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने बताया है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन में कैसे कंडक्टिविटी होती है ये बताया गया। ओके, तो L/A जो है, L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ओके, L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। उसको हम G स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L/A। ओके, इसको हमने कि सेल कांस्टेंट का नाम दिया। ये लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अगर हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है तो एल और ए पता होना चाहिए। तो सेल कांस्टेंट ज़्यादातर डिटरमाइन किया जाता है रेजिस्टेंस पता करके। रेजिस्टेंस क्या है, सेल की जो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, और कंटेनिंग सॉल्यूशन उस कंडक्टिविटी ऑलरेडी नोन, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है, जिसकी हमें कंडक्टिविटी पहले से पता है। तो उसके लिए भी टेबल है जिसमें डिफरेंट कंडक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो सेल कांस्टेंट गिवन बाय इक्वेशन आर। ओके, whose known accurately at various concentration। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये आपकी बुक में दी हुई है, तो ये कांस्टेंट वहाँ से आपको
पता लग सकता है। तो सेल कांस्टेंट जैसे ही पता लगता है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टेंस का को हम कैसे मेजर करते हैं उसके लिए भी देखिए इस तरह का डायग्राम है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। It is the detector here. This is resistance 1. Okay. Here resistance 2. This is conductivity cell. This is resistance 3. This is resistance 4. Okay. Like this. This is the detector. Okay, तो सेल कॉन्स्टेंस इज डिटरमाइंड, वी कैन यूज़ इट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेटअप है ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, अरेंजमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसमें दो रेजिस्टेंस हैं R3 एंड R4। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको R1 कहा गया है। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें एक ऑसिलेटर O है जिसको अल्टरनेटिंग AC पावर देता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी पे 550 से लेके 5000 साइकिल्स पर सेकेंड, 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसमें एक ऑसिलेटर O है विच इज़ द सोर्स ऑफ AC पावर। ठीक है, अल्टरनेट करंट यहाँ से जा रहा है। ओके, P इज सूटेबल डिटेक्टर, हेडफोन कह सकते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, और ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, ब्रिज कब बैलेंस होता है, नो करंट पासेस, जब यहाँ से कोई करंट पास नहीं होएगा, नो करंट पास होएगा तब वो बैलेंस होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वहाँ से करंट पास नहीं होगा तो बैलेंस माना जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस कौन सी है, R2। ये कौन सी रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस इज R2। तो उसका फार्मूला रहेगा R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4। ओके, R1 इंटू R4 अपॉन R3। तो इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स भी अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्टली रीड कर देते हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी सेल की। तो जैसे ही सेल कांस्टेंट होता है, जब सेल कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस जो सॉल्यूशन की है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन के हम फार्मूला देंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए, इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R इज इक्वल टू। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की सेम सॉल्वेंट में एक टेम्परेचर पर डिफर्स करती हैं चार्ज के कारण और लॉस ऑफ आयन्स के कारण, जिसके कारण वो डिसोसिएट हुई हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो होता है इसमें क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स और ईज विद विच द आयन मूव अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ये पोटेंशियल अंडर जो ग्रेडियंट है उसके अंडर कैसे मूव करता है आयंस, उस पर डिपेंड करता है। तो हमें इसमें डिफाइन ये करना ज़रूरी है जिससे हमें मोलर कंडक्टिविटी पता करनी चाहिए। ओके, मोलर कंडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी भी एक इक्वेशन हो जो कि रिलेट करे। ओके, क्या है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? सेम सॉल्वेंट है, सेम टेम्परेचर है, फिर भी चार्ज के कारण और साइज ऑफ आयंस जो कि डिसोसिएट हुए हैं उसके कारण वो डिफ़र हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ओके, तो इस कारण ज़रूरी है कि हम उसको भी फाइंड आउट करें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्लियर? ओके, तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं, जो के इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड, इसको हम मोल क्यूबिक मीटर, और मोलर कंडक्टिविटी इन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो हम इसमें एक बात ये पता लगती है कि इफ़ 1 मोल पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन एम क्यूब। ओके, लाइक दिस वी विल डिनोट into the molarity, into molarity means mole per liter। तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? ये देखिए, मोलर कंडक्टिविटी का हम साथ साथ यूनिट लिख देते हैं, इज इक्वल टू के, जिससे आपको यूनिट लर्न रहे हैं, अपॉन 1000 इंटू मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो अगर हम ये यूनिट्स यूज़ करते हैं तो हम कुछ भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, देन द यूनिट्स फॉर मोलर कंडक्टिविटी, वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, इसी फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं इसी इक्वेशन में। सिंपल हम कर लें, स्क्वायर पर मोल, 1000 को हम ऊपर की तरफ ले जाएं, ओके, इंटू 1000, तो -3 का हो जाएगा सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अपॉन मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो बोथ टाइप ऑफ यूनिट्स आर यूज इन लिटरेचर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इक्वेशन। ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस यूनिट को, और 10⁻⁴ सेंटीमीटर में ये मोल है कि जस्ट डबल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और वी कैन राइट सेम चीज़ें खाली इसलिए लिखवाई जाती हैं कि व्हेन इन एग्ज़ाम यू विल डू द न्यूमेरिकल, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज अबाउट दैट, पर मोल। क्लियर? तो लाइक दिस वी कैन डू this question. Resistance you can find out how the concentration, the molar conductivity, you can do it easily. Okay, तो ये आपको जो आज मैंने टॉपिक कराया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। वी वर डूइंग दिस टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन वी हैव डन मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो हम कल करेंगे। I hope whatever you have studied today, you have understood it well, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। Okay then,
Please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.